रोजा इफ्तार कराने की फजीलत और अजर। हम्दो सना सदर मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह तबारक व तआलीज़ ने रमजानुल मुबारक को नेकियों की फसले बहार बनाया है, जहां हर नेकी का अजर कई गुना बढ़ा दिया जाता है। इस माह मुकद्दस की बेशुमार बरक़ात में से एक अजीम तरीन अमल रोजा इफ्तार कराना है। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल की फजीलत बयान करते हुए इरशाद फरमाया, जिसने किसी रोजेदार का रोजा इफ्तार कराया उसे भी उतना ही अजर मिलेगा जितना रोजा रखने वाले के लिए है, और रोजा रखने वाले के अजर में कोई कमी नहीं की जाएगी। जामे तिर्मिज़ी। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अपने बंदों पर कितनी बड़ी इनायत है कि प्यास और भूख की मुशक्कत कोई और उठाए, लेकिन इफ्तार का इंतजाम करने वाला इस पूरी इबादत के सवाब में बराबर का शरीक हो जाता है। सादगी और खुलूस। इस्लाम की खूबसूरती ये है कि ये अजर सिर्फ बड़े दस्तरखानों या महंगी दावतों तक महदूद नहीं है। सहाबा कार अलिफ मीम ने जब अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर शख्स इतनी इस्तिताअत नहीं रखता कि बाकायदा खाना खिलाकर इफ्तार कराए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तालीज़ ये सवाब उस शख्स को भी अता फरमाता है जो किसी रोजेदार को एक खजूर से या पानी के एक घूंट से या दूध के एक लुकमे से इफ्तार कराए। रूहानी और समाजी असरात। रोजा इफ्तार कराने का मकसद महज पेट भरना नहीं, बल्कि उसके पीछे हमदर्दी, भाईचारे और सखावत का वो जज्बा छुपा है जो एक मुसलमान को दूसरे के करीब लाता है। जब हम किसी मुसाफिर, किसी गरीब या अपने पड़ोसी के लिए इफ्तार का तोहफा भेजते हैं, तो दर हकीकत हम अपने दिल से बुखल को निकालकर ईसार कुर्बानी की शमा रोशन करते हैं। फरिश्ते ऐसे सखी और हमदर्द इंसान के लिए मगफिरत की दुआएं करते हैं। इख्तितामी कलिमात। दोस्तों, आइए इस रमजान में अहद करें कि हम सिर्फ अपना दस्तरखान नहीं सजाएंगे, बल्कि अपने इर्द गिर्द मौजूद सफेद पोशों, जरूरतमंदों और मुसाफिरों का भी ख्याल रखेंगे। क्या खबर, किसी रोजेदार के मुंह में जाने वाला हमारा दिया हुआ एक लुकमा या पानी का एक घूंट ही हमारी बख्शिश का जरिया बन जाए। दुआ, अल्लाह तालीज़ हमें इखलास नीयत के साथ दूसरों की खिदमत करने और रमजान की इन अजीम सातों को समेटने की तौफीक अता फरमाए। तो ये था आज का वीडियो के विषय पर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और ये आपके काम आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना न भूलें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ऐसे और वीडियो मिस न करें। आपकी राय मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप आगे कौन से विषय पर वीडियो देखना चाहेंगे। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें और सीखते रहें।